इसमें भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव को समझाते हैं। दैवी संपदा, दया, क्षमा, अहिंसा, सत्य, शांति, आत्मसंयम जैसी गुणों से भरा जीवन जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। आसुरी संपदा, क्रोध, अहंकार, लोभ, हिंसा, कपट, कठोरता जैसे गुण जो मनुष्य को बंधन और पतन की ओर धकेलते हैं। भगवान यहां स्पष्ट कर देते हैं कि दैवी गुणों से युक्त व्यक्ति मुक्त हो जाता है और आसुरी गुणों से युक्त व्यक्ति नरक की ओर जाता है। भगवान ने कहा, हे भारत, अर्जुन, निडरता, अंतःकरण की शुद्धि, आत्मज्ञान में स्थिरता, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध रहितता, त्याग, शांति, परनिंदा से दूर रहना, प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा और चंचलता से रहित आचरण, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति वैर भाव न रखना और अहंकार रहित होना, ये सब दैवी संपदा के लक्षण हैं। कल्पना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, संसार में दो ही प्रकार के स्वभाव हैं। एक है दैवी संपदा जो इंसान को प्रकाश की ओर ले जाती है और दूसरी है आसुरी संपदा जो अंधकार की ओर धकेलती है। दैवी संपदा का अर्थ है वह जीवन जो दिव्यता से भरा हो, जहां भय न हो क्योंकि जिसने ईश्वर को पाया उसे फिर किससे डरना, जहां मन शुद्ध हो क्योंकि छल और कपट केवल बंधन बढ़ाते हैं, जहां ज्ञान और योग में दृढ़ता हो, दान की आदत हो, इंद्रियों पर संयम हो। दैवी संपदा का अर्थ है जीवन जिसमें अहिंसा हो, सत्य हो, क्रोध पर विजय हो, त्याग हो, शांति हो। जीवन जिसमें प्राणियों पर दया हो, लोभ का अभाव हो, कोमलता और विनम्रता हो। दैवी संपदा का अर्थ है जीवन जिसमें धैर्य हो, क्षमा हो, शुद्धता हो, किसी के प्रति वैर भाव न हो और सबसे बड़ी बात अहंकार न हो। हे अर्जुन, यही है दैवी संपदा, यही है वह मार्ग जिस पर चलकर मनुष्य मोक्ष को पाता है। हे पार्थ, दिखावा, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण हैं। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, पार्थ, जैसे सूर्य के साथ छाया भी होती है, वैसे ही दैवी गुणों के साथ आसुरी गुण भी संसार में विद्यमान है। दैवी संपदा मनुष्य को ऊपर उठाती है, वहीं आसुरी संपदा मनुष्य को नीचे गिराती है। आसुरी संपदा का पहला लक्षण है दंभ अर्थात दिखावा। ऐसा व्यक्ति बाहर से धर्म का आडंबर करता है, लेकिन भीतर से उसका हृदय छल और स्वार्थ से भरा होता है। दूसरा है दर्प, अहंकार और घमंड। ऐसा इंसान अपने छोटे से बल या धन के कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठता है। तीसरा है अभिमान, यानी यह मान लेना कि सब कुछ मेरा ही है, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद है क्रोध, जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे पशुता की ओर ले जाता है। फिर आता है पारुष्य, कठोर वाणी, जो किसी के दिल को चीर देती है। कितना गहरा है यह बिंदु। भगवान यहां संकेत देते हैं कि आसुरी संपदा वाणी से भी प्रकट होती है। और अंत में है अज्ञान, जो इंसान को सत्य से अंधा बना देता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को, ईश्वर को, आत्मा को नहीं पहचान पाता। हे अर्जुन, ये सब लक्षण जब किसी मनुष्य में होते हैं तो समझना चाहिए कि वह आसुरी संपदा से युक्त है और उसका मार्ग पतन की ओर है। दैवी संपदा मोक्ष की ओर ले जाती है और आसुरी संपदा बंधन की ओर। हे पांडव, तू तो दैवी संपदा से उत्पन्न है, इसलिए शोक मत कर। इस संसार में प्राणियों के दो ही प्रकार के स्वभाव हैं, दैवी और आसुरी। मैंने दैवी का विस्तार से वर्णन किया, अब तू मुझसे आसुरी स्वभाव सुन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार के मनुष्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक वे जो ईश्वरीय स्वभाव वाले हैं और दूसरे वे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। दैवी स्वभाव मैंने तुझे बता दिया है, अब ध्यान से सुन। मैं आसुरी स्वभाव का रहस्य बताता हूं। आसुरी लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है, न अच्छा आचरण और न ही सत्य। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आसुरी संपदा वाले लोग न तो यह समझते हैं कि कौन सा कर्म शुभ है और कौन सा अशुभ। उनका जीवन गंदगी, छल, दुष्ट आचरण और असत्य से भरा होता है। वे धर्म और अधर्म का भेद ही भूल चुके होते हैं। आसुरी लोग कहते हैं कि यह संसार असत्य है, बिना आधार के है, ईश्वर विहीन है। यह केवल पुरुष और स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ है और कामना ही इसका कारण है। भगवान बताते हैं, आसुरी लोग ईश्वर को मानते ही नहीं। वे कहते हैं कि यह संसार अपने आप बन गया है,
यहाँ कोई नियंता नहीं है। उनके लिए जीवन का लक्ष्य केवल भोग और वासना है। ऐसा सोचकर वे भटकते रहते हैं और सत्य से दूर होते हैं। ऐसे दूषित दृष्टिकोण को अपनाकर आत्मा को खो बैठकर थोड़ी बुद्धि वाले लोग उग्र कर्म करते हैं और संसार के विनाश का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, जो आसुरी दृष्टि अपनाते हैं वे अपनी आत्मा को खो देते हैं। उनकी बुद्धि संकुचित हो जाती है। ऐसे लोग हिंसा, अधर्म और विनाशकारी कर्म करते हैं और पूरे संसार के लिए खतरा बन जाते हैं। इतिहास में ऐसे असुर बार बार प्रकट हुए हैं और अंततः नष्ट भी हुए हैं। वे लोग अतृप्त कामनाओं का आश्रय लेते हैं, दंभ, घमंड और मद से युक्त होते हैं, मोह में फंसकर असत्य को पकड़ लेते हैं और अपवित्र आचरण में प्रवृत्त रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आसुरी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जितना मिलता है उतना ही और चाहता है। उसके भीतर दिखावा, अहंकार और मद भरा होता है। वह मोह में फंसकर असत्य को ही सत्य मान लेता है और पापमय आचरण में डूब जाता है। हे अर्जुन, यही है आसुरी संपदा का वास्तविक स्वरूप। दैवी संपदा आत्मा को ऊपर उठाती है, जबकि आसुरी संपदा उसे बंधन, दुख और विनाश की ओर खींचती है। ये आसुरी लोग अनंत चिंताओं में उलझे रहते हैं, जिनका अंत मृत्यु तक भी नहीं होता। वे भोगों को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। सैकड़ों आशाओं के बंधन से बंधे हुए, काम और क्रोध में फंसे हुए ये लोग अन्याय के मार्ग से धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आसुरी मनुष्य की एक बड़ी विशेषता है चिंता। उनकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इसलिए उनकी चिंताओं का भी कोई अंत नहीं। वे सोचते हैं यही संसार है, यही भोग ही जीवन का लक्ष्य है। वे आशाओं के जाल में जकड़े रहते हैं। उनकी डोर सैकड़ों इच्छाओं से बंधी होती है। काम और क्रोध ही उनका जीवन चलाते हैं। और सबसे भयानक बात, वे धन और भोग को पाने के लिए अन्याय के मार्ग को भी सही मानते हैं। वे लोग सोचते हैं, आज मैंने इतना पाया, कल और पाऊंगा। यह धन मेरा है, आगे और भी धन होगा। यह शत्रु मैंने मार दिया, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी, मैं ही शक्तिशाली और सुखी हूं। मैं धनवान हूं, उच्च कुल में जन्मा हूं। मुझ जैसा और कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और मौज करूंगा। ऐसे विचारों में वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसुरी लोग हमेशा मैं, मेरा, मुझे की धुन में रहते हैं। उनका अहंकार कहता है, मैंने शत्रु को हराया, मैं सब पर भारी हूं, मैं ही सबका स्वामी हूं, मुझ जैसा कोई नहीं। वे भूल जाते हैं कि यह सब नश्वर है। उनके विचार अहंकार और अज्ञान से भरे होते हैं और यही अज्ञान उन्हें पतन की ओर खींच ले जाता है। अनेक प्रकार के भ्रमों में पड़े हुए, मोह के जाल में फंसे हुए, भोगों में लिप्त ऐसे लोग अंत में गंदे नरकों में गिरते हैं। हे पार्थ, जब मनुष्य के विचार केवल भोग, अहंकार और अज्ञान से भर जाते हैं तो उसका अंत निश्चित है, नरक। यह नरक केवल मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि जीवन में भी वह व्यक्ति दुहक, अशांति और अपवित्रता में ही गिरता रहता है। ये लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं, घमंड और मद में डूबे रहते हैं। वे केवल दिखावे के लिए यज्ञ और पूजा करते हैं, पर वह भी नियम और शास्त्र के अनुसार नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, आसुरी लोग धर्म के नाम पर भी दिखावा करते हैं। वे यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन केवल अपनी शान दिखाने के लिए। उनका धर्म आडंबर से भरा होता है, उसमें भक्ति नहीं होती। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त ये लोग अपने और दूसरों के शरीरों में स्थित मुझ ईश्वर से द्वेष रखते हैं और ईर्ष्या करते हैं। हे पार्थ, ऐसे लोग अहंकार और क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे ईश्वर को भी नकार देते हैं। वे न केवल दूसरों से द्वेष रखते हैं, बल्कि अपने भीतर के ईश्वर से भी विरोध करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा पतन है। जो दुष्ट, क्रूर और नीच लोग मुझसे द्वेष रखते हैं, मैं उन्हें बार बार संसार में आसुरी योनियों में ही जन्म देता हूं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग आसुरी संपदा से भरे होते हैं वे पुनः पुनः इसी संसार में जन्म लेते हैं और हर जन्म में उनके आसुरी गुण उन्हें बंधन और दुख में ही बांधते रहते हैं। हे कौन्तेय, ये मूर्ख लोग आसुरी योनि में जन्म लेते रहते हैं।
मुझ तक पहुंच नहीं पाते और अंततः अधम गति को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, आसुरी गुणों से भरा हुआ मनुष्य न तो मुझे पा सकता है, न ही मोक्ष पा सकता है। वह बार बार जन्म लेता है और अंततः अंधकारमय अधम गति में गिरता है। यही है आसुरी संपदा का परिणाम। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, आत्मा के विनाश के मार्ग हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में नरक केवल मृत्यु के बाद नहीं है। नरक तो यहीं जीवन में शुरू हो जाता है और उस नरक के 3 द्वार हैं, कामना, क्रोध और लोभ। कामना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती, क्रोध उसका विवेक जला देता है और लोभ उसके हृदय को अंधा बना देता है। हे पार्थ, जो इन तीनों को नहीं छोड़ता उसका पतन निश्चित है। इसलिए इनसे बचना ही सच्चा साधन है। हे कौन्तेय, जो मनुष्य इन 3 अंधकारमय द्वारों से मुक्त हो जाता है और कल्याणकारी मार्ग अपनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जिसने काम, क्रोध और लोभ पर विजय पा ली, वह स्वतः कल्याणकारी मार्ग पर चलने लगता है। ऐसा व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके कर्म निर्मल हो जाते हैं और अंततः वही परम गति ईश्वर की प्राप्ति को पा लेता है। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों को छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है, वह न तो सिद्धि पाता है, न सुख और न ही परम गति। भगवान चेतावनी देते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और शास्त्रों की मर्यादा को तोड़ता है, वह चाहे जितना भी बड़ा क्यों न दिखे, वह न तो आत्मसिद्धि पा सकता है, न ही सच्चा सुख और न ही मोक्ष। इसलिए कार्य और अकार्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का प्रमाण शास्त्र ही है। शास्त्र विधि को जानकर ही मनुष्य को इस संसार में कर्म करना चाहिए। हे पार्थ, जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह न तो मन की इच्छाओं से तय होगा, न ही समाज की अंधी परंपराओं से। इसका एक ही प्रमाण है शास्त्र। जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों का पालन करता है, वह धर्म के मार्ग पर चलता है और अंततः ईश्वर की शरण में पहुंच जाता है। इस प्रकार दैवी और आसुरी संपदा का स्पष्ट भेद बताते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि दैवी संपदा मनुष्य को मुक्त करती है, आसुरी संपदा उसे बंधन और पतन की ओर धकेल देती है और जीवन का सच्चा मार्ग है शास्त्रानुसार कर्म करना, अहंकार से दूर रहना और ईश्वर की शरण में जाना। हे श्रोताओं, यही है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। यह हमें सिखाता है कि सच्चा साधक वही है जो दैवी गुणों से अपना जीवन सजाता है और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहता है। जय श्री कृष्ण।